I had to take a flight to London because I was doing another film. तो मेरी वजह से उन लोगों ने early morning call time रखा था. And I remember Vidyut, he was not shooting on that day. Absolutely fantastic that he came on set and he was like, अगर शिव ने तुझे मारा. जो दोस्त ने जेल में जूते भेजे उसके लिए, तो उसने उसको लेटर में लिखा कि जूते क्या भेज रहा है यार, मैं मरने वाला हूँ, तो मैंने किताबें भेज दे. तो उसने बोला जूते वापस कर, मेरे को 3-4 किताबें भेज दे, मैंने ये किताब नहीं पढ़ी है, मेरा काफी टाइम से पढ़ने का मन. क्लाउड वो होगी नहीं, उसका हिलता ही नहीं है अंदर कुछ, उसको कोई एक्साइट नहीं कर सकता. ओनली योर फोकस इज टीआरपी आ रहा है. एंड देन धीरे 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 अब एज ही सेइंग कि मुझे पूरा फिल्म देखने के बाद वो क्या थी ये पता चला. हाय गाइस, वेलकम टू टेली चक्कर. मैं हूं मुर्तज़ा और आज मेरे साथ राउंड टेबल पे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने 2022 में ओटीटी पे रूल किया है, चाहे वो ZEE5 हो या दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो. तो आइए आज उनसे बात करते हैं, कुछ चटपटी भी और जैसे गुलशन ने मुझे पहले ही कहा सीरियस क्वेश्चंस वाली भी. ऑफ कोर्स लेट मी इंट्रोड्यूस देमसेल्फ. उनको जरूरत है नहीं इंट्रोडक्शन की, बट फिर भी मैं बोल ही देता हूँ. सो वी हैव अहाना कुमरा, गुलशन देवया, अमृता सुभाष, अमोल प्राशर एंड नविल कस्तूरिया विद अस. हम बात करें मल्टीलेयर्ड कैरेक्टर्स की, जहाँ पे ग्रे कैरेक्टर्स की हम बात करें. द कैरेक्टर दैट यू प्लेड एंड यू फेल्ट कि ये थोड़ा डिफिकल्ट था और बट मुझे जस्टिफाई करना है इस कैरेक्टर को, इतने सालों से आप लोग ओटीटी कर रहे हैं, वो कौन सा कैरेक्टर था? The monster from Ghost Stories was the toughest thing I ever did and I had no bloody clue how to do. That's और जो भी वो करवाया वो दिबाकर ने करवाया. मैंने खुद से बस हाथ उठा लिए थे मैंने पहले दिन में कि भाई फुल बॉडी प्रोस्थेटिक सब कुछ चिपकाया जाता है. I didn't imagine it will be so tough. My respect to all these people who do prosthetic work. Terribly difficult. मैंने तो एक शो में टैटूज बनवाए थे, उसी में मेरे पास मेरा मूंछ चिपकाने से मेरे को हो जाती है. I just don't even like to चिपकाओ मूंछ and this whole thing. I'm incredibly proud of it also कि मुझे बहुत खुशी है कि मैंने ऐसा कुछ डिफिकल्ट किया. अब लोग कहेंगे अच्छा था और ये आंखों में एक्सप्रेशन था. I can't take any credit for it because बिल्कुल I was like Dibakar would shout look left, look up, look down, do this. यही चल रहा था and I submitted myself. And of course, if somebody of the caliber of Dibakar Banerjee gives you instruction, you should just Take it. Yeah. But it was very difficult to recognize you also. Yeah. Yes. It was. That wasn't a problem at all. I just wanted to like, क्यों कर रहा हूँ? Why am I doing this? But करने के बाद वो. We sometimes don't know what our limitations are, and sometimes when you do something, when you experiment to yourself, you're like, oh shit, I don't think I can do this. But you somehow figure it out. Yeah. You know? And here I was at the hands of a very capable director and a very capable prosthetic team. So they helped me. So whatever good or came out of it, I would share the credit with them. I'd only share it, not give it entirely. Give it, no? No. For me, Dhamaka was very difficult because I didn't know that mind at all. करने से पहले, and as he's saying, सिर्फ राम सर और विकास सर who was training us, मतलब जो improvisations ले रहे थे, who has played the police in the film. He used to take workshops. मुझे वो माइंड ही पता नहीं था कि मतलब ऐसा एक माइंड जो आसपास वही देखता है और जिसका यूज है उसी की तरफ वो देखेगा, नहीं तो बाकी लोग उसको दिखाई नहीं दे रहे. That shrewd, I'm calling her shrewd, but for her she's a character, like she's I would not imagine you as a shrewd person at all. It's very difficult. Yeah, but I think the way exactly. you managed to That is what. Yeah, again, she's very cold. Obviously मुझे लग रहा था कि मैं वो नहीं हूँ, तो I was going towards Loud and he was like, no, calm down. क्लाउड वो होगी नहीं, उसका हिलता ही नहीं है अंदर कुछ, उसको कोई एक्साइट नहीं कर सकता. शी डजंट, इवन इफ समवन इज डाइंग शी इज लाइक टीआरपी आ रहा है. हाँ, ओनली योर फोकस इज टीआरपी आ रहा है. एंड देन धीरे 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 अब एज ही सेइंग कि मुझे पूरा फिल्म देखने के बाद वो क्या थी ये पता चला. बिकॉज आई जस्ट वेंट ऑन जस्ट फॉलोइंग कि वो बस बोल रहे थे कि आवाज़ नहीं चढ़ेगी, आवाज़ नीचे, सब नीचे, इवन आईब्रो भी ऐसे नहीं होगा, इवन डाउन डाउन डाउन. और इस तरह का मेरा एक सेक्रेड गेम्स 2 में था, बट she's doing it for her country, right? And I can relate to that कि आप अपने देश के लिए कर रहे हैं, then you're like this and then you have some conviction for that. कुछ लोग मर रहे हैं और मुझे मेरा प्रमोशन सूझ रहा है, ये जो माइंड है ना, मुझे वो इमेजिन ही नहीं हो पा रहा था कि क्या है ये औरत, और मुझे उसको विलन नहीं करना था. मतलब एज इन लाइक I didn't want to think about her as a villain. कैसी औरत है, because she is a human being ना. तो राम सर helped me, like बॉम्ब वहाँ पे उड़ रहा है वर्ली सीलिंग and her entry is like सर आपके लिए पूरन पोली भेजा है, like you know for her it's not a bomb, like he wanted me to just, for her it's every day and it's, and then she's telling him also कि मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो मैं ये करती, and then you do it. लोगों को मरने दो, it's okay, it's TRP, तुम्हें प्रमोशन मिलेगा, तुम्हें प्राइम टाइम सीट मिलेगा. So for her these are her values, okay, for me.
सो मुझे पता चला कि आप अपनी मोरालिटी कैरेक्टर के मोरालिटी के बीच में नहीं ला सकते, एंड देन शी टॉट मी दैट, एंड देन इट वाज डिफिकल्ट। एंड फॉर सास बहू व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग वाज, मुझे मारने के सीन में बहुत डर लगता है, मतलब मुझे दूसरों को मारने से बहुत डर लगता है, किसी बच्चे को भी अगर मारना होगा बहुत रीटेक्स होते हैं मेरे, बिकॉज आई विल बी लाइक आर यू ओके, बिकॉज आई कांट लेट लूज, मुझे बहुत डर लगता है कि उसको लग ना जाए, और मैं उसको बताती रहती कि तुझे कैसे बचाना है, मैं यहाँ से हाथ लाऊंगी तो तुझे ये करना है, यू हैव टू कीप, so I'm not myself because I'm myself very scared when I'm hitting someone, but here there was a scene where I had to hit myself and I didn't want to do it theatrical, मुझे बहुत डर लग रहा था because these scenes, और मैं अपू को बोल रही थी मेरे डायरेक्टर कि अपू यार मैंने कभी ऐसे किया नहीं है, so अपू helped me with his own experiences and he said बहुत जब डिप्रेस आप हो जाते हो ना तो आपने कभी ऐसा किया नहीं, मैंने कहा नहीं, मुझे मारने से इतना डर है कि मैं दूसरों को नहीं मारती, खुद को कहाँ मारूंगी, बिकॉज मुझे डर है, और वो रियलिस्टिकली करना, वो इम्पल्स मुझे कैसे आएगा खुद को मारने का जिससे आपको इतना डर है, देन ही टुक मी टू दैट थिंग, और मुझे वो थिएट्रिकल ऐसे करना था, मुझे ऐसे नहीं करना था कि मैं खुद को मार रही हूँ, लाइक यू नो इट हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन, ऐसे मुझे वो करना था, तो दैट थिंग आई गिव फुल क्रेडिट टू अपूर्व सिंह करके कि ही टुक मी देयर। हम जब ऐसी चीज़ करते हैं लाइफ में हमें नहीं पता होता कि वो हम प्लान थोड़े करते हैं, अब मैं खुद को मारूंगी, इवन क्राइंग, कई बार हम ऐसे स्क्रीन के सामने बैठ के रोने लगते हैं, बट यू नो अविनाश अवरुण जब किला में किया उस रोने के लिए उसने मुझे बताया टीयर्स इतने आसान नहीं होते हैं ना लाइफ में भी, लाइक यू ट्राई योर बेस्ट नॉट टू क्राई एंड देन यू क्राई, राइट। स्क्रीन में हम ऐसे बैठ जाते कभी कभी और रोने लग जाते हैं, नकली लगता है मुझको, नकली लगता है, हम हर इमोशन छुपाने की कोशिश करते हैं, एग्जैक्टली इन लाइफ आल्सो यू विल ट्राई योर बेस्ट नॉट टू रोना तो सबसे ज्यादा, एग्जैक्टली। तो इसलिए अविनाश ने मुझे किला में बताया था कि फिर मैंने वो किया, पहले तो मैं धाय धाय रोई क्योंकि कई बार लगता है कि मैं आप रोए हो तो बहुत अच्छा काम किया है। When he told me for this character tears are expensive, she cannot cry, and then you know I didn't leave the action, that impulse I got because he told me she tried her best, like she's trying not to cry, तो मैं कान का निकालूंगी लेकिन मैं रोऊंगी नहीं, and then that comes like that, no, then so like that hitting also I wanted to surprise myself, I wanted to not know that I'm going to hit myself, and that was difficult. But then Apu and Avinash, of course, the directors were amazing. पहले 3-4 दिन तो आपको समझ में नहीं आता कि क्या कर रहे हो आप। In your mind, you think of a lot of things, but body और mind और उसका खेल है ना ये, वो आप अकेले में घर पे कितना भी कर लो या नहीं भी करो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो वो वहाँ पे जाके होगा तो होगा। So I think the easy looking things make me the most nervous. जहाँ होता है ना कि कुछ नहीं करना है, Correct. कुछ नहीं, तो सिंपल है तो आदमी इसका कुछ, if you give me a strong motivation, you give me a strong characteristic, that then you can imagine a strong person. At least I find it easier. उसमें भी nervousness तो उतना ही है, लेकिन ऐसा लगता है कुछ तो मैं सोच के आया। यहाँ होता है कि no, just be yourself. फिर आपको सोचना पड़ता है who is me, who am I, who is this person। जब ये बोल रहा है इंसान be yourself, तो उसने क्या देखा है मेरे अंदर जो इसे very complicated बन जाता है वो प्रोसेस। ट्रिपलिंग उतना नर्वस नहीं होता हूँ मैं थर्ड सीजन, फर्स्ट सीजन I was very nervous, first season I had sleepless nights. It's the most fun character I've played in life. People laugh, people say it's made me laugh, it's made my mother was sick and she was laughing, it's the most loving character. It gave me sleepless, I literally didn't sleep on 2-3 nights because this was like मेरे अंदर बहुत प्रेशर था उस कैरेक्टर का, यार ये क्या मिल गया मुझे लाइफ में और इसको मैं कैसे जस्टिफाई करूँगा और हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। एंड आई वाज डूइंग कॉमेडी फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत फायदा होता है कि आप जोक मारते हो, सामने लोग हंसते हैं, आपको पता चल जाता है कि फनी हो रहा है, कुछ सुर पकड़ लिया गया है। But on screen, to be playing a character which is like one of the leading characters in a 2-hour story, and most of the owners of the humor and the funny lines is on this character. You know, in the narration, सब लोग ऐसा लेट के हंस रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं ये तो सुपर हिट है, ये तो सुपर हिट है, होल don't fuck it up, don't fuck। Oh shit, so pressurizing, so pressurizing। Oh my God, सब लोग प्यार से बोल रहे हैं। No, but still it is हाँ, like, तो आपको पता है कि अगर इसमें कुछ भी ऊपर 19-20 होगा तो आपकी वजह से होगा, because हाँ, मतलब बाकी already तो सब they have said, same है, yeah, बाकी तो लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि सुपर हिट कैरेक्टर। I see कि अगर वो कोई स्क्रिप्ट पढ़ेगा, if you ever read that script, any of us do it ना, it will be a different person, because actually में उस कैरेक्टर का कोई सर पैर नहीं, वो कुछ भी बोल देता है, वो बोल देता है जो उस सीन में फनी है। This I can say, this is a writer's paradise, कि आपको जो भी तिकड़म दिमाग में आ रहा है आप उस कैरेक्टर को दे दो। वो इस सीन में बोल देगा कि I love you, दो सीन में बोल देगा I fucking hate you with equal conviction।
And if you ask कि भाई कौन सा सच है तो दोनों में कोई भी सच नहीं, दोनों सच है उसके लिए. So it was very difficult for me to define that person, who this person is, क्या है. मैं बहुत ही मुश्किल से अंदर ही अंदर कुड़ते हुए, रातों को जागते हुए किसी तरह से मैंने वो फर्स्ट सीजन निकाला था. And of course then when it came out, it did whatever it did. फिर वो दिखा मुझे बाहर से कि अच्छा ये है, जी ये वो इंसान है, ये लोगों को ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा लगता है. देन सेकंड सीजन में तो मैं सहवाग बन चुका था कि अब बताओ कि अब मैं फ्रंट फुट पे हूँ, कि अब मैं फ्रंट फुट पे हूँ, बताओ क्या करना है, क्या इम्प्रोवाइज करना है, क्या हो रहा है. अरे मैं सोचता हूँ सहवाग मैं मतलब बता- फुट की क्या जरूरत फुट भी नहीं मतलब कि कोई आगे नहीं, अपना बल्ला घुमा रहे हो और वो बाउंड्री के बाहर जा रहा है, आपको कॉन्फिडेंस है कि ये जाएगा. Baldev. And by the third season, like this is, I mean, the show has also become very close knit. सब फैमिली बन चुके हैं यार. वो शो की एनर्जी बाहर आ गई है कि चलो मिलके कैचअप करते हैं. शो में क्या है, फैमिली कैचअप कर रही है, बाहर हम दोस्त कैचअप कर रहे हैं. सुमित की लाइफ में क्या चल रहा है, मानवी की लाइफ में क्या चल रहा है, कुमुद सर क्या बोल रहे हैं, सब चिल कर रहे हैं. सो इट इज नॉट वर्क, इट सीजेस टू बी वर्क. यू बिकम चितवन चंदन चंचल और वो आप वो बन जाते हो 30 दिन के लिए. I mean, I was very nervous before भगत सिंह for obvious reasons. मतलब एक तो कि मुझे क्यों ले लिया, ऐसे कैरेक्टर में मुझे क्यों सोचा, भगत सिंह में मुझे क्यों, भगत सिंह को मैं जानता हूँ. फिर I didn't हाइट का know, इशू I है, didn't see otherwise it. it was a very good cast. I never saw it ना, कि मैंने नहीं देखा था शायद. Yeah, I never imagined वो till आपकी हाइट के थे. he started posting photos and I was like, oh my विकिपीडिया पे god. लिखा है. 6 फुट प्लस है ना वो. हाँ, he's tall. 6 फुट प्लस He's tall, he's tall. जो भी है वो मैंने नहीं सोचा था. And because you've also grown up watching I have to give it. Ajay Sure, Devgn yeah, and you know वो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं Solo है. Sood. हाँ वो कहाँ I से agree, I agree. भगत सिंह मतलब But वो हमें बेचा गया है ना इतना. बट हमारी इमेज मतलब पॉपुलर इमेज But तो वो है. popular cinema का वही है. तो मैंने भी किताब Poster पढ़ी, boy. मुझे भी लगा कि नहीं नहीं बहुत कुछ है यार किताब में, तो वो फिल्मों में इनफ नहीं था. बट यू ऑल्सो नो कि जब आप जाएंगे, जब फिल्म आएंगे तो बाकी लोग तो देखेंगे ना, बाकी लोग तो बोलेंगे ये क्या चल रहा है, ये कौन है भाई, ये ऐसे क्यों बात कर रहा है, क्योंकि द वे इट इज रिटन आल्सो इज सो कोलोकियल. पहली मीटिंग में ही शूरी सर ने बोल दिया कि तुम नहीं हो फ्रीडम फाइटर. Don't play it like a freedom You're a fighter. It's not human a being. freedom fighter. Yeah. I'm You're a not poet. gonna shoot it like that. I'm not gonna shoot you like मेरा रंग दे बसंत की चोला नहीं होने वाला है. So हुई भी तो नहीं तुम भूल जाओ जो फिल्में तुमने देखी वो सब भूल जाओ. पहली मीटिंग में गया था कि क्या पता मुझे देख के रिजेक्ट कर देंगे, अच्छा ये नहीं कोई और लेके आ, ये क्यों है. बट वो हो रहा है, वो होता जा रहा है and they are fully convinced and then they are saying हाँ ये टेस्ट लुक टेस्ट. then I did the look test, I said अच्छा कुछ हो रहा है, something is happening, this person has already imagined me like that. They Don't stereotype. imagine. Yeah, they No, stereotype. they need to look at you a certain way. इसलिए पहले एक्टर्स सब अलग अलग गेटअप में फोटो खिंचाते थे क्योंकि सामने वाला इमेजिन नहीं कर पाता है Correct. कि वैसा कैसे लगेगा, वो देखना चाहता है. This person had already imagined because he had already cast me before we did the look test or whatever. It's not like कि कैसा दिखेगा, देख लिया उन्होंने. एक फोटो मेरा इंस्टाग्राम से निकाला हुआ है जहाँ मैं ऐसे स्टाइल मार रहा हूँ और बाल गीले हैं मेरे, और वो फोटो But उनका that's रेफरेंस Dada, फोटो है. he's That too photo listening is good. now being transformed into, took some time experiment. I was very nervous. Like ये मतलब लोग पत्थर ना मार दे मेरे में, because it is you certain parts of the country and rightly so he is God. Sing songs and bhajans for Bhagat Singh, and then for you to think you are getting into that territory and you are also doing something in a way that has not been done before. 6-day shoot, beautiful experience. But before reaching on that set, I had Nervousness shat my galore. pants a few times. But once I reached that set, and then when you feel the comfort and the strength of those hands that you're in, कि oh shit, तो इतना safe है यार, यहाँ सबको सब पता है क्या हो रहा है. It's not like we are shooting in the dark. We know exactly what we are doing. Every word is being measured, and we are creating this together. We're creating this person together that I'm reading from books, that I'm discussing with him, I'm discussing with Ritesh Shah, the writer. So it's like हम लोग मिलके हम इस मटेरियल से क्या इमेजिन करेंगे वो बनाते हैं. वो जो दूसरे लोगों ने इमेजिन कर लिया है पास्ट में उसको भूल जाते हैं. And that I think was eventually, I guess, the beauty of it also, because mostly people then people suddenly realize कि हाँ ऐसा होगा ना शायद. A 21-year-old boy who is and you read his letters, he's very witty, very funny, very passionate, very well read. One of his last letters to his father is that क्या करो, his father asked for mercy. And that's the kind of attitude he has. अभी माहौल बन चुका है. अभी when भगत सिंह is hung, तो उसका बहुत फायदा होने वाला है देश को, तो होने दो. Oh my God. Really? And वो बोल रहा है कि और मैं समझता हूँ आपका पितृभाव. He's telling his father कि मैं समझ रहा हूँ, this is your duty as a father,
But I am trying to tell you that where I stand, I know what's happening, and I know the kind of impact I have been able to He create. understood the impact of his He martyrdom. understood. He understood कि ये That it अभी will वहाँ तक पहुँच गई है बात. energize माहौल बन people. रहा है. मतलब उस तरह का आदमी है जो दोस्त ने जेल में जूते भेजे उसके लिए, तो उसने उसको लेटर में लिखा कि जूते क्या भेज रहा है यार, मैं मरने वाला हूँ, तो मैं किताबें भेज दे. तो उसने बोला जूते वापस कर, मेरे को 3-4 किताबें भेज दे, मैंने ये किताब नहीं पढ़ी है, मेरा काफी टाइम से पढ़ने का मन. So this is a 23-year-old. Oh, it's just almost my age. Well ये तो वो ये पढ़ के आपको वो प्रेशर भी फील होता है, बट देन आई थिंक इट्स जस्ट द मेकर्स यार, एंड आई फेल्ट सो सेफ, एंड मतलब मैं शूट करके ही मैं खुश हो गया था. बाद में फिल्म आई एंड आई वाज आल्सो स्टन्ड बाय द फिल्म कि ये क्या बनाया है, बट शूट करके मुझे लगा था यार ये मैंने लाइफ में कुछ अच्छा किया. बिकॉज़ आई वाज ऑलमोस्ट गोइंग टू मे बी आई हैड सेकंड थॉट्स कि मैं करूँ कि नहीं करूँ. मैं मना कर देता यार, कहाँ पढ़ रहा हूँ मैं, भगत सिंह के चक्करों में इतना क्या बोझ ले रहा हूँ मैं अपने ऊपर. मेरी लाइफ सही चल रही है, मैं चित्रण कर रहा हूँ, चल रहा है ना मेरा. बट आई मीन अच्छा हुआ तूने वो थैंकफुली माय फ्रेंड्स, जैसे मैंने मुंह से निकाला शूटिंग सरकार भगत सिंह सर, बट अभी फोन कर. एंड दिस वाज आई वाज एट अ पार्टी एंड 4 लोगों ने मुझे डांट दिया कि तू सोच भी कैसे रहा है, हाउ आर यू इवन थिंकिंग अबाउट, व्हाई यू आस्किंग दिस, कॉल देम राइट. एंड आई एम ग्लैड. मुझे ये फीलिंग ऑफ सैक्रिफाइस वैसे ही बहुत अनरियल लगता है. सैक्रिफाइसिंग योर लाइफ इज समथिंग I feel like all of us मुझे should get बहुत one ही freedom fighter का like one film at least in our lifetimes. बहुत ही गूज बम्पी चीज लगती है. इट्स योर That's the मतलब ऐसी बहुत कूल बात है कि नहीं, मुझे I am- चांस टू प्ले दैट. I am thankful कि मुझे करना, because I read more text books हमने पढ़ी है, because and his Sunil sir's attitude also, his learning, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली. बोले हमने भगवान बना के ना दीवार पे चिपका दिया इन लोगों, and we forgotten that they were human beings, and in fact even more vulnerable because they were in their 20s, 21 साल के लड़के थे लोग. So we forgotten the humanity behind them. We don't imagine them, we've not seen them eat food like in this Sadar, we see them eating, see them talking about other things, not always. मैं किसी और शूट पे गया, किसी ने पूछा कि जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद, ऐसे मैंने ना एक भी बार नहीं बोला फिल्म में. एंड दे वर सरप्राइज्ड, दे वर शॉक्ड. इट्स कैसे भगत सिंह, बिकॉज़ वो और द पीपल. सो he's shown sleepless nights for the first time of freedom fighter. So Vicky Kaushal is having sleepless nights. ये एटीट्यूड ये दिखाया नहीं कि हाँ ये होता हुआ है, वो एंजाइटी होती है, वो 6 साल से वेट कर रहा है, वो कैसे जी रहा होगा वो. यार वैसे तो जैसे अमोल ने भी कहा था कि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, मतलब थोड़े बहुत कैरेक्टर्स हैं 3-4 जो करने से पहले मैं बहुत डरा हुआ था. कुछ में प्रिपरेशन का टाइम मिला तो वो करते वक्त मजा आने लग गया था. जैसे ब्रीथ का विक्टर है, एक और मैंने एक रोल किया था. बट जब टाइम नहीं मिलता है ना तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. और मुझे याद है कि पिक्चर्स 2 का नवीन बंसल मुझे बहुत मुश्किल लगा है करने में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्यादातर आदमी अंदर ही है, बाकी सभी किरदार ना वो शायद उस मोमेंट में सच्चे थे. बट आई थिंक ही इज ऑलवेज प्रिटेंडिंग इन सीजन 2 एंड विद पीपल हु ही कैन बी हिमसेल्फ, उनके सामने भी ये बहुत ही रिजर्व्ड है. तो मुझे ऐसा लग रहा था करते वक्त कि जो ये फील कर रहा है क्या वो मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ. मैं कुछ भी एक्सटर्नलिटी नहीं कर रहा हूँ, इस मतलब हर चीज ही मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ जो मैं फील कर रहा हूँ एट एनी पॉइंट. और पूरा शो में मैंने ऐसे ही किया. सो और जितना भी अगर कुछ दिखा है तो वो लाइकेबल नहीं है, मतलब वो तो आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू एक्सप्रेस. बट ये तो क्या फील कर रहा है, दैट वाज योर इंटरप्रिटेशन या राइटर डायरेक्टर ने बोला कि नवीन बंसल अभी ये फील नहीं बिल्कुल वो तो उस हिसाब से तो इतना कुछ ब्रीफ था ही नहीं. यू नो जस्ट इंटरप्रिटेशन कि ये हाँ, इस टाइम पे ये जितना फील मुझे कर रहा समझ होगा. हाँ जितना मुझे समझ में आ रहा था, मैं भी सीन बाय सीन ही जा रहा था, तो मुझे हर सीन ऐसा ही लगता था कि मैं कुछ अपनी वल्नरेबिलिटी दिखा ही नहीं सकता. मुझे लगता है जब व्हेन आई एम एबल टू एक्सप्रेस व्हाट्स गोइंग इनसाइड मी, वो पार्ट्स मुझे करने में स्टिल मजा आता है. यू नो इजी लगते हैं मुझे. हाँ अगर मैं अंदर से खुश हूँ और मैं बाहर से भी खुश हूँ, सो इट्स मुझे वो आसान लगता है करना. इसमें कोई ऐसा मोमेंट है ही नहीं जिसमें मुझे ऐसा लगता है, बहुत कम मोमेंट्स हैं कि गलती से मैंने अंदर की चीज बाहर निकाल दी. सो आई एम जस्ट रिजर्व थ्रू आउट एंड येट एट द सेम टाइम यू नो यू आई डोंट नो. सो हाँ मुझे करते वक्त तो बहुत मुश्किल लगा है ये वाला सीजन 2 का नवीन बंसल. But pressure भी था because the first one was so Yeah, light. first season. वैसा नहीं सोच रहा था मैं.
नहीं? ऑनेस्टली वैसा मैं नहीं सोच 7 रहा years later. वो मैं नहीं सोच रहा था क्योंकि वो दिख ही गया था, ही इज नॉट लाइक दैट गाय। वो उसमें भगवान राम है पहले में तो इसमें रावण, इसमें तो वो रावण इसमें मैं चाहता था कि यार कुछ अलग लाइकेबल हो। दिख भी जाए, वो दिख जो रहा है वो रजिस्टर, क्योंकि अभी भी मैं कईयों से बात करता हूँ तो मैं उसका साइकी समझाने की कोशिश करता हूँ। पीपल आर वाचिंग इट एंड दे आर गिविंग मी गाली ओनली कि यू बीइंग अ स्टूपिड मैन बाय एक्टिंग लाइक दिस देन फिर मैं खुद बता रहा हूँ यार, ही इज कमिंग फ्रॉम देयर। तो मतलब वही ना, शायद नवीन बंसल क्या कर रहा है वो समझ पाए नहीं पाए, वो मुझे लग रहा है अभी भी। तो हाँ, ऐसा मुझे बहुत मुश्किल लगा पिक्चर्स टू करने की। Hana, you are left. My God, I have so many. I don't even know. I think मैं तो सारे characters बिना सोचे समझे, as I said earlier also, कि मैं बहुत सोचे बिना सोचे समझे yes बोल देती हूँ, and then I work backwards and I go like, अच्छा इसको play कैसे करना है? For example, like when I think for me like the most difficult was playing Priyanka Gandhi, the accidental prime minister. When I'll tell you like this is the funniest incident of my career. I got cast because मुझे call आया था. Hansal sir was taking the audition with Vicky, and Vijay Gutte was directing the film. And I was like, उन्होंने मुझसे पूछा तुमने ये book पढ़ी है? मैंने कहा कौन सी book? They're like accidental prime minister. मैंने कहा मुझे नहीं पता ऐसी कोई book है. And they were like, मैंने भी want to see you in this part. And I was like, okay. तो सबसे पहले as a person, as an actor, what do you instinctively do? You just go on YouTube, you check कोई videos देख लो यार, audition करना है, मुझे देखना पड़ेगा. अब गए एक interview नहीं उसका. Like there was nothing, no material available for her on YouTube, and that time there was no Instagram, there was no social media when I had auditioned for this film. 20-25 साल पुराने मतलब नहीं, it अभी की wasn't बात है। crazy like this, na. It wasn't like suddenly like there are videos and like people are not. She was not out there at all. There was this one sit-down interview that she had done with Barkha Dutt. I watched that interview, and coincidentally, when I went for the audition, they did the same audition, the interview audition, and I was like, what? Wow. Like, yeah, and I was not convinced उनको भी at वही all. मिला हो। But I'm Correct. serious. There was no material on her. And what happened is कि they put me in the wig and उन्होंने मुझे साड़ी पहनाई. जैसे उन्होंने मुझे wig और साड़ी पहनाई, I looked at myself and I was like, oh my God, I look like her, and it was so weird because I had never imagined. I thought they cast me because of the nose, because we both have the same nose. But I did the interview, the audition, and it was the same audition which was the interview, and I got the part. Part तो मिल गया. Now how to play the part? So there was this one scene I remember. This is my first shot. There's Hansal Mehta, Vijay Gutte, Akshay Khanna sitting on the monitor. My first shot. So I'll tell you what happened. हम लोग सीन कर रहे हैं, हम दिल्ली में शूट कर रहे हैं. अभी पूरा माहौल ऐसा है, मेरे पीछे पूरा एक मोर्चा चल रहा है. मैं निकल रही हूँ, सोनिया जी ने अभी अनाउंस किया कि मनमोहन जी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं. हम लोगों ने कुछ 12 टेक्स किए होंगे इसके. You're talking about when the media comes in. Yeah, you're talking about that scene. Yeah. that scene. 12 टेक्स हुए. One more, Hana. This is great, but it's one more. And I was like, okay, इतनी nervousness. मतलब for the first time in my career, I don't get nervous for many things. Because मेरा वही है मानना कि भाई अब कूद गए तो कूद गए, तैर तो लेंगे. मैं पहली बार खड़ी हूँ, 12वां टेक चल रहा है और पीछे से the guy was one of the extras. Lunch time था, he was getting hungry. He asked me, आप कुछ गलत कर रही हैं? आप कुछ गलत कर रही हैं? And I was like, हाँ? I was like, oh my God! Like क्या मैंने कुछ गलत किया है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है. 12वां टेक okay हो गया, and we were doing the film in English and in Hindi. So the first take used to happen in English and the second take used to happen in Hindi. So मैंने literally 24 takes किए होंगे. It was very scary, and I went back that day, and at the first time in my life I'm feeling कि मैंने कुछ गलत किया है या मैं कुछ कर पाई हूँ, but my director has not liked, because you know क्या monitor के पीछे ऐसे होता है. Okay, action, and I'm like, oh my God, I'm doing this wrong. This is fully wrong. I went back to my hotel. मेरे director ने मुझे message किया. He's like, did you get the video that was the real video? I said, what video? He's like, there's an actual video of Priyanka which the AD was supposed to share with me before we started shoot, because you cannot play these people wrong. Right. A person who's a living person cannot be played wrong on Correct. camera. Yeah. So I said, what do you mean? He's like, uska haav bhav bolne ka, did you get that video? I said, no, I didn't get any video. He screamed at his AD. Oh. And then he said, can you please reshoot this scene in your room? Yeah. And I have actually done an audition after I have been cast in the film.
I had re-auditioned for the film because they made me do that scene entirely again. And then he was like, we'll shoot this tomorrow morning. They reshot the entire scene. I was made to change my clothes. I was first given a salwar kameez, then the second thing I was given a sari because she was wearing the sari in that scene. And it was a complete mistake of, I don't know, from the AD team, like whatever, but itni nervousness, and that one take mein we got both the English Hindi takes right. All they had to do was share the right reference for me as an actor. But these things happen and they make you question yourself, and imagine like if Akshay Khanna is sitting right behind the monitor. मैं बहुत nervous हुई थी, and that's the first time I got very nervous. Again, after that, I've had like series of things where I got Betal, where I had to play, you know, a person who's an acid attack survivor, and I had to go through prosthetics. And I remember the first day I walked out on set, मेरा ये पूरा face जला हुआ था, पूरा. And I walked out on set, पूरा ammunition के साथ, पूरा uniform के साथ, and मुझे सब लोग set पे ऐसे देख रहे हैं. And the looks you get, you know, as a person who probably is an acid attack survivor, is so weird. Like आपको एक जलील नजर से या कुछ, मतलब it's a very weird feeling. So I feel like I've been incredibly lucky. Every time I've got a character, it's made me nervous. It's made me feel very differently the minute I've stepped out of the vanity. Again, in this film, कौन सी अपनी मर्जी में, that sequence where I'm telling for the first time that I've been raped, and I'm admitting that to the police inspector, it was such a difficult scene for me to do because you had to shut out, and on set, I'm sorry, but in India, nobody really gives you space. You know, lighting, chal rahi hai, sab chilla rahe, scene karne hai, but you have to really you have to cut out from everything. So there are lots of things that happen to you as an actor, and it was very important that I switch off from everything because it's the first time somebody had given me the opportunity to play a character that's also vulnerable. Because again, आना तो बड़ी strong है यार, तो मुक्का मारेगी तो मतलब आदमी गिर जाएगा, ठीक है यार. But you know how it is. You don't get like vulnerable roles very easily. So I think I have to give it to Bhav to cast me to, you know, as that UP wala character, or like, you know, be cast as Leela. So I'm incredibly grateful to the filmmakers who have really thought of me. Again, Khuda Hafiz is another great example. So many people turned that role down, and I found out later how many girls have turned that role down. I was so nervous, I took 1 month to audition for that part because I had to speak Arabic in my audition. And the first time I was doing action मैंने पहली बार action कर रही थी. Action से कुछ लेना देना नहीं है, कभी किया नहीं है. Vidyut came on set, and I still remember मेरा action sequence Uzbekistan में was shooting at 4 AM. It was -10 degrees. I had to take a flight to London because I was doing another film. तो मेरी वजह से उन लोगों ने early morning call time रखा था. They were like, भुगत अब, तू पहन 4 layers और मार शिव पंडित को. And I remember Vidyut, he was not shooting on that day. Absolutely fantastic that he came on set and he was like, अगर शिव ने तुझे मारा, just kick him where, you know, and run away. You know? So things like that. So I think I've just been very lucky with the filmmakers and my co-actors who've really, like, as an actor, supported me and said कि यार तू कर लेगी, you'll be able to do this. So it's just those chances that I feel as filmmakers or as co-actors sometimes you get from your fraternity or your comrade. Hi, I'm Ahana Kumra. Hi, I'm Sai Pallavi. Hi, I'm Amrita Subhash. Hi, I'm Naveen Kasturia. Hi, I am also Naveen Kasturia. And you are watching us on Teli Chakkar. Know all about the Tele world by subscribing to Teli Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.